हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फार्माकोपिया की और फार्माकोपिया से रिलेटेड लीगल इश्यूज, ड्रग लॉज एंड शेड्यूल की। ठीक है, ये सभी को हम टॉपिक कवर करेंगे आने वाली दो वीडियो में। एक वीडियो में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे फार्माकोपियाज़ के लीगल इश्यूज़ की और लॉज की। उसके बाद में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो कि रहेगा शेड्यूल के ऊपर। ठीक है जी, ड्रग के शेड्यूल के ऊपर हम एक अलग से नई वीडियो बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली होगी। तो चलिए हम जानते हैं, पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं फार्माकोपिया का इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है जी, तो फार्माकोपिया का इंट्रोडक्शन देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन। फार्माकोपिया क्या होता है? ए बुक डिस्क्राइब द ड्रग्स, केमिकल्स एंड मेडिसिनल प्रिपरेशन। मतलब एक ऐसी किताब होती है, फार्माकोपिया एक ऐसी किताब होती है जिसमें डिटेल्स होती है किसकी? मेडिसिनल प्रिपरेशन की। जैसे अब हम और एक और डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे देख पाएंगे हम। द टर्म फार्माकोपिया रिफर टू ए कलेक्शन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन स्टैंडर्ड फॉर मेडिकेशन। मतलब एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाली एक ऐसी किताब होती है फार्माकोपिया, जिसमें हम क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स होती हैं, बहुत सारे ड्रग्स का कलेक्शंस होता है जिसमें स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है मेडिसिन्स का। इसी के हिसाब से हम लोग डोज यूज़ करते हैं। डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स में मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं, जिसमें क्या क्या हो सकता है। डिटेल्स की बात करें तो इनकी फॉर्मुलेशंस हो सकती है, किसी ड्रग की डोज हो सकती है, और किसी भी ड्रग की क्वालिटी क्या रहेगी या प्योरिटी क्या रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू नर्स। मतलब नर्स की बात करें तो यहाँ पे नर्स को इसकी प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फार्माकोपिया की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो गाइड कर पाएंगे किसको? पेशेंट को। ये वो गाइड कर पाती हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिर नर्स, क्या मेडिसिन का सेफ़ और इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, उनको कितने अच्छे से सेफली एडमिनिस्ट्रेशन कराने के लिए पेशेंट को किसी भी मेडिसिन को, तो वो गाइड कौन करेगा? वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल करते हैं, जो कि नर्स भी हो सकते हैं, फार्मासिस्ट हो सकते हैं और हेल्थ केयर के प्रोवाइडर हो सकते हैं। अगर फार्माकोपिया की एग्जांपल की बात करें तो यूएसपी होता है और ब्रिटिश फार्माकोपिया होता है। इसके बाद हम बात करें अपना एक और होता है जिसको हम इंडियन फार्माकोपिया बोलते हैं। ठीक है, ये इंडियन फार्माकोपिया का जो कमीशन है, इंडियन फार्माकोपिया की जो कमीशन है वो सिचुएटेड है आपके गाज़ियाबाद में। ठीक है जी, वो सिचुएटेड है आपके गाज़ियाबाद के राजनगर में। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं अब फार्माकोपिया के लीगल इश्यूज़ की। ठीक है, फार्माकोपिया के लीगल इश्यूज़ की यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। फार्माकोपिया के लीगल इश्यूज़ हमने डिवाइड किए हैं। एक की बात नंबर एक में यहाँ पे हम देख पाएंगे कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? लीगल इशू अराइजेज, मतलब लीगल इशू हो सकता है, किसको हो सकता है, किस सिचुएशन में हो सकता है? वैन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, ऐसी कंपनीज़ जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जैसे कि रैनबैक्सी, सिप्ला, डाबर, ये सब मैनकाइंड्स, ये सब फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ और हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिर फार्मेसीज़, ये क्या हो? फेल हो जाएं। मतलब ये फेल हो जाएं किसके लिए? कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड सेट बाय द रिकॉग्नाइज फार्माकोपिया। मतलब जो फार्माकोपिया ने स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज किया है उसको अप्लाई करने में ये फेल हो गए अगर, तो यहाँ पे लीगल इशू इनके खिलाफ अराइज हो सकता है। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरी की बात करें तो ड्रग सेफ्टी एंड इफेकेसी। मतलब यहाँ पे लीगल इशू अराइज हो सकता है अगर किसी ड्रग का सेफली और इफ़ेक्टिवली यूज़ ना हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रग आर सेफ एंड इफेक्टिवली यूज़ होनी चाहिए। इफ़ का मतलब यदि द मेडिसिन डज़ नॉट मीट दिस स्टैंडर्ड्स, मतलब सेफली यूज़ होना चाहिए। अगर इसको इस स्टैंडर्ड्स को मेडिसिन मीट नहीं कर पा रही है तो इट कुड बी लीड द पेशेंट हार्म, मतलब पेशेंट को ये नुकसान कर देगा। ठीक है, अगर ये ड्रग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो पेशेंट को नुकसान कर देगा। तो लीगल एक्शन कैन बी टेकन, मतलब लीगल एक्शन लिया जा सकता है अगेंस्ट, मतलब किसके खिलाफ लिया जाता है? लीगल एक्शन कैन बी टेकन बाय अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर मतलब जो कंपनी मेडिसिन बना रही होगी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर मतलब जो हेल्थ केयर उसको मेडिसिन को प्रोवाइड करवा रहे होंगे। ठीक है, या जो माल प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या किया जा सकता है? लीगल इशू हो सकता है। लीगल इशू या इनके खिलाफ एक एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं तीसरा जो लीगल इशू हो सकता है रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट। इसका मतलब क्या हुआ? रेगुलेटरी एजेंसीज जैसे कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस होता है, ये क्या करता है? ये मॉनिटरिंग करता है किसको? खाने पीने के सामान को और ड्रग्स को, ये मॉनिटरिंग करेगा। ठीक है,
और ये इन्फोर्स करता है फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखे, फार्माकोपिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मेंटेन रखे। तो यहाँ पे क्या, अगर ये फेल हो जाते हैं इस काम को करने के लिए तो लीगल इशू में भी इंक्लूड, ये लीगल इशू लिए जा सकते हैं किसके खिलाफ, कैसे सैंक्शन कर दिया जाता है, फाइन भर लिया जा सकता है, प्रोडक्ट को रिकॉल किया जा सकता है, अदर लीगल इशू भी लिए जा सकते हैं किसके खिलाफ, ऐसे इंसान के खिलाफ, ऐसे एंटाइटीज़ के खिलाफ जो फेल कर होगा, फेल किया, जो जिसका मतलब कह सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होगा फेल करने के लिए किसी भी ड्रग या मेडिसिन के स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ वन देखते सकते हैं आप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर लीगल डिस्प्यूट कैन बी अराइज ओवर द प्रॉपर्टीज राइट एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक फॉर्मुलेशंस। एक स्पेसिफिक फॉर्मुलेशंस के खिलाफ भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर छेड़छाड़ किया, उसके प्रोसेस में छेड़छाड़ किया या स्टैंडर्ड लिस्ट इन फार्माकोपिया में छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो उसके इस सिचुएशन में भी क्या हो सकता है, लीगल एक्शन लिया जा सकता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट 5th नंबर देख पा रहे हैं, लायबिलिटी एंड इन हेल्थ केयर, मतलब नर्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को कोई भी लायबिलिटी दी जाएगी अगर किसी हॉस्पिटल में, तो वो फेस कर सकते हैं क्या, लीगल इशू, अगेंस्ट लीगल इशू इफ़ दे एडमिनिस्टर ड्रग एंड डोंट कंप्लाई विद द फार्माकोपिया स्टैंडर्ड। मतलब ये फार्माकोपिया स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं किया और क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटी दी जा रही थी किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, दिस कैन बी लॉ सूट एंड लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और अदर कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ लीगल इशू थे जो कि आपके रहते हैं किसमें, फार्माकोपिया में। ठीक है जी, फार्माकोपिया कमीशन के तहत ये कुछ लीगल इशू हैं। आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल ऑफ ड्रग्स। तो प्लीज़ अभी आपको ये अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शेड्यूल्स के साथ।